सच्ची कहानी सुनानी है। सचिन तेंदुलकर, सभी जानते हैं उनका नाम। उनकी जिंदगी से एक इंस्पिरेशन है, उनको सुनाना चाहता हूँ। चेन्नई में एक बार ताज होटल में वो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। खाना खाया। खाना खाने के बाद जो फ्लोर गार्ड होते हैं ना, वो आया उनके पास। सर, मेरे को आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? सर ने ऑटोग्राफ दे दिया। वो आदमी गार्ड है, वो क्या बोल रहा है, सर अगर आपको बुरा ना लगे अलाउ करो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। बोले, दो। बोले, जो आप ये आर्म गार्ड पहनते हो ना, यहाँ पे वो क्रिकेटर पहनते, बॉल ना लगे, ये आपका लंबा है थोड़ा सा। उस कारण आप ड्राइव नहीं कर पाते अच्छी तरह और आप आउट हो जाते हो कई बार। एक क्रिकेट का गॉड सलाह कौन दे रहा है? गार्ड। लेकिन सचिन की महानता, अरे यार मैं देखूंगा इसको। जब वापिस आए नेट पे प्रैक्टिस की, सच में देखा कि उसकी बात सही है। इस छोटी सी गलती के कारण मेरा ड्राइव परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने छोटा किया और उसके बाद उस आदमी का नाम अपने ट्वीट में लिखा था, थैंक्स राजगोपाल फॉर गाइडिंग मी। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस आदमी का नाम लिखा उन्होंने। सलाह कहीं से मिले, गौर जरूर करना। अच्छे आदमी पता नहीं किस रूप में आपको आपको क्या बता जाते हैं आपके। तो दोस्तों, अपने आप को ओपन रखिए। जो लोग सुनने को तैयार है और उनको लगता है कि मेरे अंदर हो सकता है कुछ सीखने की गुंजाइश अभी भी बाकी हो, बस उनके सामने अपॉर्चुनिटीज इतनी कुदरत दे देगी, सीखने का समय कम पड़ जाएगा। जबकि इतना कुछ दुनिया आपको सिखाने को तैयार बैठी है। बी इन लर्निंग मोड। हमेशा सीखने के मोड पे रहिए। मोड़ मोड़ पे जिंदगी आपको सिखाएगी। आप सिर्फ ओपन रहो। एक बात पता नहीं सारा ट्रैक चेंज कर दे लाइफ का। इतना महान क्रिकेटर, और बात मान के सिर्फ गौर करके देखा एंड ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिंदगी कहीं से भी बदली जा सकती है अगर कोई बदलना चाहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। एक बेटा था, वो अपने बाप से बहुत जिद करता, मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। वो कहता, बेटा अभी मुश्किल है, थोड़ा रुक जा। आप मेरे को ये नहीं लेके दे सकते, आप मेरे को वो नहीं ले सकते। रोज झगड़ा होता, वो बहुत बहस करता। तो एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया बेटे को। उसने देखा बापू का पर्स बड़ा फूला फूला, बहुत पैसे हैं। उसने पर्स को चुराया और घर से भाग गया। जाते थे तो पैर में चोट लगी, बेचारे को कहीं बैठना पड़ा। चलो बेटा कोई बात नहीं, भूख भी लगी है, इस पर्स से थोड़े से पैसे निकाल के पहले खाना खाऊं, फिर इसी पैसों से मोटरसाइकिल लेके आऊंगा। जब उसने पर्स खोला ना, उसमें 100 का नोट था बस। बाकी कागज ही कागज भरे हुए थे। तो उसको सोचा, 100 रुपए इतने कागज, ये क्या है। उसने एक कागज निकाला पहला, तो उसमें वो कर्जे की स्लिप थी जो उसने अपने बेटे के लैपटॉप के लिए लिया था। दूसरी स्लिप निकाली, जो उसने बेटे के जो नया टेबल चेयर आई थी उसके लिए कर्जा लिया था। तीसरी स्लिप निकाली, जो उसकी एडमिशन फीस दी थी उसके लिए लिया था। वो जितनी स्लिप्स थी वो सब राशन के बिल, बिजली के बिल और कर्जों की स्लिप्स थी। वो सोचने लगा, मेरे पापा इतने परेशान थे और मेरी आज तक फिर भी डिमांड्स पूरी करते। मैं फिर भी ऐसा नालायक निकला कि मैं उनको अभी भी तंग कर रहा था। तब उसको याद आया, मेरे पापा घर भागा फटाफट। तो जब घर भागा तो पापा वहां मिले नहीं। तो वो देखने लगा कहाँ गए हैं। तो उसने एक अखबार देखी, वहां पे लिखा हुआ था, पुराना स्कूटर देके मोटरसाइकिल ले, कुछ पैसे देके। वो समझ गया कि पापा मेरे मेरे लिए मोटरसाइकिल लेने के लिए स्कूटर बेचने गए। वो स्कूटर बचपन से उनके घर पे था, उसकी यादें जुड़ी थी। वो रोया, भागा वहां पे उस एड्रेस पे जहाँ पापा गए होंगे। वो देखा वो बेच रहे थे उसको, उसके लिए लास्ट जिसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी उसके लिए। तो पैरों में गिर पड़ा, तो पापा मेरे को माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि कुछ बन के आपके कर्जे हल्के करूंगा। तो एक लाइन देखो दोस्तों, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने कभी अपने बाप से अमीर इंसान नहीं देखा। और बाप की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं, लड़की घर छोड़े तब, लड़का मुंह मोड़े तब। याद रखिएगा दोस्तों, ये बाप माँ, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। सिर्फ डिमांड्स पूरी होना ही मतलब नहीं होता कि हाँ माँ बाप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। उनका होना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा 50-60 साल का हो जाए, बाप 90 साल का हो, बेड पे हो जाए, फिर भी उसको होता है मेरा बाप है। तो जिन लोगों के पास जिंदा माँ बाप हैं,
इससे बड़ी कोई आपकी दौलत नहीं है। कोशिश करो रिश्ते बना के रखो। भगवान चाहेगा, नहीं चाहेगा वो अलग बात है कि मजबूरी आ जाए, नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो दोस्तों, इन रिश्तों की कदर करना। 99% स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। बाप ही एक ऐसा होता है, बच्चे का सब कुछ खत्म हो जाए ना, बाप पूछता है तू ठीक है ना, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बस फिर दोबारा हो जाएगा। दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपको नहीं मिलेगा। ये बाप माँ ही ऐसे होते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं, सब खत्म हो जाए। मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी ये। एक खेत में पूरी फसल तैयार हो गई, सब काटने का समय आ गया। तो एक किसान जिसकी वो जमीन थी, वो बोलता है, आपस में बात करता है अपनी बीवी से, खेतों में खड़ा हुआ कि कल ना मैं अपने पड़ोसी को बोलता हूँ कि वो कटाई कर देगा, मैं उसको पैसे पे रख लूंगा 2 दिन के लिए। तो उसी खेत में ना चिड़िया का घोंसला था, उसमें उसके बच्चे थे। तो बच्चों ने माँ से कहा चिड़िया से कि माँ लगता है हमारा घर छोड़ने का समय आ गया, कल की फसल कट जाएगी। बोली नहीं कटेगी, चिंता मत करो, कल कोई नहीं आएगा। नहीं आया कोई, फसल नहीं कटी। पर बच्चे बड़े खुश हुए कि माँ को पता नहीं कैसे पता। अगले दिन फिर किसान अपनी बीवी से बात करता है कि यार वो तो आया नहीं, मैं ऐसा करता हूँ अपने भतीजे को कल बुला लेता हूँ, वो फसल काट देगा। तो बच्चे फिर से चिंता में आ गए। चिड़िया बोले कोई नहीं आएगा, बैठे हो आराम से। कोई नहीं आया। बच्चे फिर हैरान, माँ को कैसे पता चल जाता है। तीसरे दिन फिर वो बोला कि मैं 3 और आदमी हैं, उनको बुला लूंगा, वो कल फसल काट जाएंगे। चिड़िया तब भी बोली चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया। बच्चे बड़े खुश। लास्ट में किसान अपनी बीवी से बोला कोई नहीं आता, कल मैं खुद ही कटाई करूंगा। चिड़िया बोली अब जाने का समय आ गया, और वाकई से फसल कटेगी। तो बच्चों ने पूछा माँ तेरे को कैसे पता है ये आज। बोले जब तक ये दूसरों पे निर्भर था ना, तब तक गारंटी थी इसका काम नहीं होगा, लेकिन आज इसने क्या बोला, दूसरे नहीं मैं खुद ही करूंगा, अब ये पीछे नहीं हटने वाला। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खुद पे निर्भर रहिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। दूसरा कोई मेरे लिए कर देगा, जब तक ये सोचते रहोगे आपकी फसल नहीं कटने वाली। जिंदगी में जितनी निर्भरता दूसरे पे है, आप उतने बंधन में हो, उतनी आपकी वीकनेस है। जिस दिन आपने सोच लिया जो करना है मुझे करना है, मेरी जिंदगी है, मेरी बपौती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने डिजाइन करनी है, कलम मेरे हाथ में है, बस उस दिन आपकी जिंदगी लिखनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अपना सिकंदर खुद बनना है, कोई दूसरा नहीं आता है। छोटे छोटे चैलेंजेस से हम घबरा जाते हैं। गाइडेंस लो दूसरों से, बिल्कुल लेनी है। निर्भरता और चीज होती है दोस्तों। नेवर गेट एवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किसी पे नहीं होना। ये मेरी बात याद रखना। इमोशनली डिपेंडेंस किसी पे नहीं होनी चाहिए। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखिए, आप इकलौते काफी हो बहुत बड़ा करने के लिए। सो दोस्तों, जिंदगी एक है, डर को दूर करो, डर के आगे जिंदगी है। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे।